अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सुल्तान। और आज जो मैच खेला गया है वो इंतहाई अफसोसनाक था। इन द पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 5 बार की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इस बार वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भी शिकस्त खा बैठी है। पहले भारत ने दुर्गत बनाई और आज फिर मैच में जब जनूबी अफ्रीका सामने आई जरियाब, तो उनके बल्लेबाजों ने भी पिटाई लगा दी है। अफ्रीकी बल्लेबाजों ने पहले खूब लताड़ा, उसके बाद बॉलर्स ने भी उनकी पिटाई की और उन्होंने राख निकाल दी, उन्होंने साख नहीं बचने दी। बॉलर्स ने बैटर्स को टिकने नहीं दिया क्रीज पर। पहले 6 आउट जल्दी हो गए, उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो ऐसी पार्टनरशिप नहीं थी कि मैच जिता सके। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने मैच को हारा और साउथ अफ्रीका ने अपना दूसरा मैच जीतने के बाद अब तक पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 आ चुकी है। इस मैच में क्या गलतियां रही ऑस्ट्रेलिया की और साउथ अफ्रीका ने किस तरह से अच्छा परफॉर्म किया, आउटक्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, इस पे बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं जरियाब राजपुर। इतना कुछ फैजान एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मुझे लग नहीं रहा कि मेरे एक्सप्लेन करना मजीद कुछ बाकी रह गया। बगैर मजीद ड्राई किए मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊंगी और फिर इसके फौरन बाद हम रिपोर्ट भी देखेंगे। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करें, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुर्रहमान साहब भी अपने दिलचस्प तबसरों के साथ आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो फैजान ने जो आपको वर्बली बताया, हम उससे आपको एक रिपोर्ट की सूरत में दिखाएंगे। फिर देखिए कि आज किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की धुलाई होती रही। अच्छा, ये रिपोर्ट देखने के बाद फैजान, हम सब कह रहे थे कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कोई नहीं कह सकता था कि ये मैच जो होगा वो वन साइडेड होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा देखने को मिला। और हारून साहब भी बार बार ये कहते हैं कि मान लिया कि एक दफा ये टीम ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई, लेकिन इस दफा जब आएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा और उम्मीद की जा सकती है कि 7 वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं, 5 बार ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो उठा चुकी है। एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कहते हैं कि जख्मी शेर जख्म खाने के बाद ना जरा ज्यादा और जोरदार तरीके से झपटता है अपने शिकार की तरफ। आज क्या हुआ? नहीं, आई थिंक हम जैसे सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम मैंने अपने इतने करियर में इतने अरसे के बाद जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया को देख रहा हूँ, पहली मरतबा मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम नहीं लग रही जो कि एक जिसको मतलब माना जाता था कि ये जैसे वो मैदान में उतरते थे ऐसे लगता था कि वो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ा सा मुझे डिसहरे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या रीज़न है क्या नहीं, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स की और तरीके से कैजुअल अप्रोच के साथ आज वो खेले हैं, ना उन्होंने फील्ड में मेहनत की, ना उन्होंने बैटिंग में कोई ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन दिखाई और ना ही बॉलिंग, और मतलब हर शोबे में साउथ अफ्रीका ने इनको आउटप्ले कर दिया। देयर इज सीरियस इश्यूज। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ इंजरीज इनको हुई हैं, ट्रेविस हेड नहीं है, इनके जो स्पिनर्स हैं वो अनफिट हैं, वो टीम का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी टीम है कि जो इस तरीके से इतनी आसानी से हार जाए। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने विकेट ही गलत रीड की। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसके ऊपर तो हमेशा से यही सुना, मतलब जो कि स्टैट्स बताते हैं कि पहले बैटिंग करें, अगर आप इतने रन्स कर देते हैं तो उसके बाद चेज मुश्किल हो जाता है। और जो आउटकम आपने देखा कि पहले मैच में जो पिच ने बिहेव किया और जब पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस नजर आता है। और हम पहले ही कह रहे थे कि 2 स्पिनर्स, इवन ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट टाइम स्पिनर है उसने मेन स्पिनर से ज़्यादा बेहतर बॉलिंग, बिल्कुल, यानी मैक्सवेल ने ज़्यादा बेहतर बॉलिंग की उससे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि महाराज ने आज बहुत ज़बरदस्त 10 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए, और इसी तरह जब वो उसको लेकर आए हैं तबरेज़ शम्सी को 2 आउट उसने किए, 36 रन दिए। इनके 2 स्पिनर्स ने 103 रन दिए, उन्होंने हार्डली 64 रन दिए। सो ये एक शो था। दूसरा उनके फास्ट बॉलर्स ने, अगर आप दोनों का मुकाबला करें तो इन्होंने साउथ अफ्रीका ने विकेट टू विकेट बॉल किया, जिसकी वजह से उनको विकेट मिली, बोल्ड किया। वेयर एज जो ऑस्ट्रेलियंस थे शॉर्ट बॉलिंग किए चले जा रहे थे। आप देखें कि डिकॉक ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, पुल शॉट खेल रहे हैं, कट शॉट खेल रहे हैं, किसी एक जगह पे बॉलिंग उन्होंने नहीं की, तो इस वजह से उनको ये नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि 311 रन इस पिच के ऊपर होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मैं फील कर रहा था कि 250 260 के लगभग के करीब जो है वो ये रन्स करेंगे, जो फिर भी इतने अच्छे होते कि वो कम्पीट कर लेते। लेकिन ओवरऑल मैं फील करता हूं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। अब्दुर्रहमान, जो इन्होंने बात की कि इतने बड़ा स्कोर होता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एट टाइम्स ये लगा कि ये स्कोर इससे बड़ा होगा, लेकिन आखिर में जाके पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2 ओवर्स में 2 विकेटें निकाली, जिसमें उसके बाद स्कोर थोड़ा कम हुआ। कैचेस आज बहुत छोड़े। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसको फिटेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स समझा जाता है, आज उन्होंने तकरीबन 4 से 5 कैच छोड़े, जिसके बाद नतीजा आपके सामने है। देखिए, आज सुबह शो में भी यही बात की थी जो हमने सुबह किया कि फील्डिंग एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिसपे आप एक कैच टीम को जितवा भी देता है, एक अच्छा रन आउट टीम को मैच जितवा दे, और जहाँ 6 कैचेज आप छोड़ेंगे तो आपकी विन की रेशो वैसे ही कम होगी। सबसे पहले इनका डिसीजन पहले बॉलिंग करने का,
साउथ अफ्रीका ने पहले मैच में भी 428 रन बनाए। अब फिर उसी टीम को वही कॉन्फिडेंस दे रहे हो पहले बैटिंग का, तो वो वेल सेट थे। हमेशा डी कॉक की बात की कि वो ऐसा प्लेयर है कि उसने अपनी गेम को टोटली डिफरेंट किया हुआ है वनडे और T20 में। आज भी उसने देख ले, पहले उसके बॉल बहुत ज्यादा थे, रन्स कम थे। पहले 10 ओवर में मेरा ख्याल है 50 रन्स थे इनके, उसके बाद जाके इन्होंने चार्ज किया। फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने उसको आउट करने के लिए वेवर्ड बॉलिंग की। उसका जो फेवरेट जोन है उसी में ज्यादा बॉलिंग बिल्कुल ऐसे ही है। जो शॉर्ट पिच बॉल थी वो ज़ैम्पा भी वहां पे शॉट्स खाते रहे। एग्जैक्टली वो एक ही शॉट लाइक करता है कि फुल शॉट, हुक शॉट, ये चीजों पे उन्होंने कितने रन्स खाए, एक एक ओवर में 2-2 छक्के भी खाए हैं फास्ट बॉलर में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया थ्रू आउट इवन अपने स्पिनर से स्ट्रगल करेगा, ये हम हर शो में बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पिनर्स ही देख ले, किसी भी टीम का कोई भी एक भी अच्छा स्पिनर है तो वो मैच को टर्न ओवर कर सकता है, लेकिन जो मेन स्पिनर है वही आपके 70 रन खाएगा एक आउट करके, तो फिर इसका मतलब है कि 300 बोर्ड पे लगे ही लगे। सबसे पहली बात। दूसरी, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो ना बैटिंग में पूरी है ना बॉलिंग में पूरी है। पहले 4 बैट्समैन है, उसके बाद उनकी बैटिंग देख ले, फिर उसके बाद नीचे से उनके 4 ही बॉलर, 3 फास्ट बॉलर, चौथा उसका एडम ज़ैम्पा, फिर उन्होंने मैक्सवेल को दिया। तो मैक्सवेल इज नॉट, इस इवेंट में वो रेगुलर बॉलर है, लेकिन उससे पहले वो इतनी बॉलिंग नहीं करते। तो आपको 20 ओवर आप इस, फिर भी आज उन्होंने ज़ैम्पा से तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है कि जिसकी वजह से ये 350 नहीं हुआ। अगर ये चीजें ऑस्ट्रेलिया की थ्रू आउट रही तो ऐसे ही स्ट्रगल करेंगी। लेकिन आप देखिए कि ओपनर्स का रोल कितना मैटर करता है। बिल्कुल। अगर वहां पे साउथ अफ्रीका के अर्ली ऑन विकेट्स गिर जाती तो इतना लंबा टारगेट नहीं होता। देखिए नीचे बीच में 2-3 बैट्समैनों ने उस तरह की इनिंग्स नहीं खेली जिस तरह वो शुरू में खेल रहे हैं जी। और आज का मैच अब्दुर्रहमान ऐसा है कि हम अगर एक टीम की कोताहियां डिस्कस करें तो डेफिनेटली दूसरी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि आप ये कह नहीं सकते किसी एक टीम को ज्यादा जो है वो पजीराई दे रहे हैं। ये डिकॉक की जो है इनिंग्स वो हम अपने व्यूज के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इस पर आपका बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने हमेशा उनकी सारी टीम में से इस प्लेयर को इसलिए कहा है कि ये टीम को जब ये रन्स करेगा तो साउथ अफ्रीका की टीम 300 प्लस रन करेगी। अंडर द कैप्टनसी और जिनके साथ इन्होंने अपना मैच खेलना शुरू किया था वो हाशिम आमला थे, जिसके अंडर ये खेले और इन्होंने अपनी गेम को वैसे ही जो है बना लिया है कि अब इनकी पोजीशन इन टीम साउथ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्लेयर्स के साथ इसने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की उनके साथ खेला वो दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर एग्जैक्ट स्मिथ है, उसके साथ भी इसने बड़ी आमला के साथ खेली, डुप्लेसी से बहुत सारे प्लेयर्स हैं अब नाम ले। इवन बॉलिंग में स्टेन जैसा बॉलर, ये बड़ा एक टीम बड़ा कैलस था, बहुत बड़ा बैच था, अब उनकी जगह इसने ली हुई जी। बिल्कुल अब उनकी जगह ये स्टैंड कर रहा है और उनको लग रहा है कि यही उनके अगेंस्ट खेल के प्लेयर्स के उसको अपनी बैटिंग का आइडिया है कि मेरे लंबा खेलने से मेरी टीम को कितना बेनिफिट है। और देखिए जितने विकेट कीपर्स हैं ये बहुत फिट है, 50 ओवर्स विकेट कीपिंग भी करनी, 50 ओवर 40 ओवर बैटिंग भी करनी, और अपने माइंड को प्रेजेंट रखना उस टाइम पे कि कितना मैं टीम के लिए फायदेमंद हूं। तो ये हमेशा मैंने इसका इसलिए कहा है कि ये टीम को सिर्फ जितवाने के लिए खेलता है। तो इसकी इनिंग्स में वो शॉट्स नजर आते हैं। एक लेफ्टी है, खूबसूरत भी बहुत लगता है, एग्जैक्टली इसका स्टाइलिश प्लेयर है जरा, तो बड़ा खूबसूरत लगता है जब ये पिच पे खड़ा होता है। तो साउथ अफ्रीका का ये मेन की प्लेयर है, जब भी ये जल्दी आउट होगा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया मुश्किल से 300 रन बनाएगा। हारून साहब, सेंचुरी ना सिर्फ स्कोर की 109 पर जाके अपने इनिंग्स का अख्ताम किया और 8 चौके जिसमें 5 छक्के और स्ट्राइक रेट जो है 102.83। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें होता यह है कि ऐसे प्लेयर्स जो है ना बहुत अर्ली पिक हो जाते हैं। डिकॉक जो थे ना ये अंडर 19 के लेवल पे जब साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे थे उसी वक्त ही इन्होंने इसको ये मार्क कर लिया था कि ये लड़का आगे जाकर अच्छा खेलेगा, क्योंकि 2010 के जो वर्ल्ड कप में हमारे यहाँ से बाबर आजम कैप्टन थे और साउथ अफ्रीका के ये जो सिर्फ 106 बॉलों पे 109 रन बनाए, अच्छा स्ट्राइक रेट था 102 का। तो ये तो उसी वक्त जो है ना इनको रेट कर रहे थे कि ये जाके फ्यूचर में ना सिर्फ ये कि अच्छा खेलेंगे भी और साउथ अफ्रीका को लीड भी करेंगे, जो कि इन्होंने किया भी। बिल्कुल ये, लेकिन ये प्रॉब्ली सीनियर लेवल के ऊपर आके ये कप्तानी में थोड़ा सा इनको इश्यूज रहे। और एक्चुअली वहाँ पर आपको पता है कि कुछ सोशल यानी वो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हो चुके हुए हैं कि उन्होंने कि वो कुछ उनको खिलाने पड़ते हैं कुछ प्लेयर्स ऐसे जो कि जो वाइट और उसका जो उनका था ना ब्लैक के जमाने में, तो वो अब उन्होंने उसको किया कि कोटा सिस्टम कर दिया। बिल्कुल। तो इसलिए उनको 4 से 5 प्लेयर्स थे, तो कुछ प्लेयर्स जो थे जो कुछ कैप्टन्स थे उसके ऊपर एतराज कर रहे थे, प्रॉब्ली ये उनमें से एक थे, जिसकी वजह से फिर इनको कंटिन्यू नहीं किया गया। लेकिन अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम मैं साउथ अफ्रीका को
बहुत ही स्ट्रॉन्ग। सर यही सवाल पूछना है कि हम इनको चोकर्स कहा करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसी बैटिंग, ऐसी बॉलिंग नजर आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये सेमीफाइनल में तो जरूर जाएंगे। मुझे बिल्कुल नजर आता है। देखो सेमीफाइनल में तो पहले भी पहुंचे थे। बिल्कुल। मैं इस दफा इनको फाइनल में जाते हुए देख रहा हूँ। ये बड़ी प्रेडिक्शन है। मैं मतलब जिस तरह की टीम आप देखें ना, टीम का बैलेंस देखिए। मिलर नंबर 6 साहब थे आगे बैटिंग करते, उसके नीचे हैंसन भी बैटिंग और उसके बाद नीचे और भी मतलब ये है कि इवन महाराज भी जो है अच्छी खासी हिटें मार लेते हैं। सो एज सच कोई नहीं। और जिस किस्म के पिचेस हैं, देखिए आज दुसेन जल्दी आउट हो गए, उन्होंने उसको अगेंस्ट स्पिन मार के वो डीप मिड ऑन पे आउट हो गए। लेकिन वो जब अगर ये खड़े होंगे तो आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ रन होंगे, क्योंकि खेलते बहुत पावरफुल है। मार्करम ने भी आज फिर एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली। सो एज ए पैकेज मुझे नजर आ रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि उसको फेवरेट का टैग आप लगा सकते हैं। ऑब्वियसली एक आध मैच आपका बुरा हो जाए तो कुछ हो जाए, लेकिन आप जब प्रिडिक्ट करते हैं या कोई एज्यूम करते हैं कि ये चीज़ अच्छा करेगी तो उसकी एक पूरी ओवरऑल कॉम्पोजिशन को देख के करते हैं। बहुत ही अच्छे उनके स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स उनके पास अच्छे मौजूद हैं, बैट्समैन की अच्छी खासी लाइन लगी हुई है, प्लस उनकी फील्डिंग का जो यूनिट है आउटस्टैंडिंग। आज जो उन्होंने फील्डिंग की है, मैं तो कहता हूँ कि दे आर रियल एथलीट। आज मिलर ने जिस तरीके से पॉइंट पे बॉलों को रोका, जिसे और बाकी प्लेयर्स ने, मार्करम ने जिस तरह की फील्डिंग, तमाम जो कैचेस जिस तरह किए गए, उसके बरक्स अगर आप देखें कि आज ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने आप को लूज किया, उन्होंने उनके विकेट कीपर इंग्लिश को उन्होंने खिलाया। बदकिस्मती से उसके लिए बहुत ही बुरा दिन था। जिन्हें उसने अर्ली स्टेजेस पे ही कैचेस छोड़ दिए। जब वो 2 कैचेस वो ऑफ स्पिनर की गेंद के 2 कैच जी वो छूटे उसको, इसीलिए देखे ना प्रेशर कब पड़ता है जब ऊपर से जल्दी आउट करेंगे। हम यही कह रहे थे ना, फर्स्ट 10 ओवर्स में अब आपने टॉस जीत के जो अगर आपने खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है तो आप फिर वो आउट भी तो करोगे ना। बिल्कुल ऐसे ही जो आपका प्लान है उसको फिर आपने एग्जीक्यूट करना है, तो वो एग्जीक्यूशन नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको ये नुकसान अच्छा अब्दुर्रहमान, हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जैसे 2 मैचेस हुए हैं, 2 के दोनों में ही अच्छी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जो कि ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्ट की जा रही थी। बाकी भी आने वाले बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, टीम में चेंजेस होते हुए आप देखेंगे या फिर स्ट्रेटेजी को तब्दील होता हुआ देखेंगे। आप एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मतलब उनके सिलेक्टर से, कोचेस से, के कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे अब? ये बात सब टीमें सोच रही होंगी अभी, जिन्होंने ने अगेंस्ट इनके खेलना है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी, ये दोनों के अगेंस्ट हर टीम ने जिसने भी मैचेस खेलने हैं उनको बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है ना नंबर 8-9 तक, तो फिर आपके 50 ओवर्स एक एक बॉल आपको बड़ा नाप तोल के करना पड़ेगा। आपने जिधर इनको थोड़ा सा भी मार्जिन दिया ये आपको 400 रन करेंगे। इस पिच पे आप देखें, हर कोई कह रहा था, हम भी यही कह के गए थे 250, 260, 250 के अंदर। जो इसका पुरानी ये जो भी चीजें उसमें यही है कि 234 हाईएस्ट रन है। आज उन्होंने उसी पिच पे 300 प्लस रन बनाए। तो ये ऐसी टीम है कि इसको जिधर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन दिया ये आपको 400 ही करेगी। तो 400 चेस करना भी इस टीम के अगेंस्ट मुश्किल है। इवन 300 सवा 300 भी मुश्किल है, क्योंकि इनके 5 बॉलर पैकेज पूरा है इनके पास। ये नहीं है कि इसको पार्ट टाइम की जरूरत पड़ेगी। स्पिनर्स दोनों अच्छे हैं, स्पिनर्स दोनों अच्छे हैं, पेसर उनके तीनों। नया बॉल आज देख लें, रबाडा ने अपनी 10 ओवर्स के बाद आए हैं और उसके बाद उन्होंने आके बॉलिंग बहुत अच्छी की है। और देखे कौन से राइट, कितना होमवर्क था, उन्होंने उस जगह छोड़ी नहीं जी। अरुण भाई ने भी जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बॉलिंग टोटली लाइन से ऑफ की है, इन्होंने उसी जगह हिट किया जहां ये होमवर्क करके आए हुए थे। इन्होंने उनको जाने नहीं दिया, लेकिन सारा प्रेशर जो इन्होंने डाला अपनी फील्डिंग से डाला। जो अच्छे शॉट्स भी खेले वो भी इन्होंने रोके। जो बहुत ऐसे रन से सब कह रहे थे बाउंड्री हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ग्रैब कर ली वो मिला। तीसरा जो आउट मार्कस स्टोइनिस का है, रूल क्या कहता है? क्योंकि एक एंगल पे ऐसा लग रहा था कि उनका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के कांटेक्ट में नहीं है और बॉल राइट हैंड पे लगने के बाद कीपर्स के ग्लव्स में जा रही है, तो आउट दे देना ये अंपायर की कोताही थी? क्योंकि मार्कस स्टोइनिस ने वहां खड़े होकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि दिस इज नॉट आउट, लेकिन ऑब्वियसली अंपायर ने दिया तो जाना पड़ेगा। एज पर रूल जिस हाथ में आपका बैट है ना, अगर उस जगह पे बॉल लग के गई है तब तो आउट है जी। अगर ऑफ बैट आपका हाथ अगर बैट पे नहीं है और उस पे लग के गई अगर उस हाथ के ऊपर, तो फिर ये आउट नहीं है। अगर तो मुझे लग तो ऐसी रहा है कि वो उसी जिस हाथ में उसका बैट था उसी में लग के गई है, लेकिन वो शायद क्लेम कर रहा है कि मेरा ये वाला हाथ निकल गया हुआ था तो यहां से लग के गई है। सर रिव्यू में ऐसे ही लगा कि राइट हैंड के जो अंगूठा है वो लेफ्ट हैंड से टच कर रहा था। हाँ, लेफ्ट हैंड से टच कर रहा था, ऐसा लग रहा था। हाँ, तो अगर वो टच कर रहा था तो फिर तो वो आउट है। अगर वो बिल्कुल ही अलग होता और फिर उसको यहाँ लग के जाता तो फिर वो नॉट आउट है। आई थिंक एक और भी इस तरह का एक वाकया हुआ है कि
क्रिस ब्रॉड जो इंग्लैंड के ओपनर थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेल रहे थे, एक बाउंसर हुआ जिसपे उन्होंने अपने आप को नीचे किया तो हाथ ही निकल गया करने की बैट कोशिश से की होगी। और उनके उस हाथ से लग के विकेट कीपर ने कैच कर लिया। उन्होंने अपील की लेकिन अंपायर ने नॉट आउट किया। जी, जी। सो रूल तो ये कहता है कि आपका बैट आपके हाथ में होना चाहिए जब कोई भी चीज अगर बॉल आपके को कनेक्ट करके जाती है। ठीक है, अब जो रूल कहता है वो तो हारून साहब ने बता दिया है। हमारे अब भी प्रोडक्शन के कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स उनको हैं। फॉलो हमने भी करना है। और वो ये बता रहे हैं कि जनाब अब ब्रेक का टाइम होगा तो ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें? बिल्कुल। ले लें जी। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। जी तो वेलकम बैक क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और वैसे भी मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच इंतहाई करीब पहुंच रहा है ऐसा हमें लग रहा है। तो सोचिए कि इंडिया में इस वक्त सिचुएशन क्या होगी। हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज ना ऑफ जब हम कैमरा थे उसमें भी कुछ हाई वोल्टेज यहाँ होगा। डिस्कशन हो गई थी वहां पे। हीट ऑफ द मोमेंट सिचुएशन जो है वो किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। और अगर मैच में हम काफी इस तरह के मोमेंट्स का जिक्र करें तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान की सिचुएशन होती है, जितने भी स्पेक्टेटर्स होते हैं या व्यूअर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हर एक चीज उनकी आंखों से होकर निकले। तो गर्मा गर्मी तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान मस्ट है और ऐसे में मैच में काफी हीटेड मोमेंट होंगे। क्या आप तैयार हैं वैसे फैजान? हाँ, मैं तो तैयार हूँ हीटेड मोमेंट्स के लिए। तो फिर ठंड रखें क्योंकि 14 अक्टूबर को स्प्राइट की ठंडक और क्रिकेट के जज्बात दोनों के साथ तैयार आपने रहना है क्योंकि मैच का बड़ा दिन आने वाला है। और मेरा गला खराब है लेकिन मेरे ख्याल से स्प्राइट आप तो पी ही लेंगे। नहीं, मैं भी आजकल जरा डाइट कॉन्शियस हुआ हूँ तो अच्छा। मैं ये स्प्राइट जीरो भी है हमारे पास। ओ स्प्राइट तो देखिए वो मैच का तो वो बनेगा ना, हिस्सा बनेगा, इसलिए कि आपको तो मुसलसल 2 से 3 लीटर वाले जो है ना वो अपने साथ रखने जब इंडिया पाकिस्तान अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, कूल डाउन रखने के लिए। और ऐसे में कूल डाउन रखने के लिए बहुत सारी चीजें भी की जा रही हैं। सबसे पहले तो जरा हम वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जब मैच है तो उसके लिए प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो जारी हैं। और आज भी हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो क्रिकेट मैच ही प्रैक्टिस करते हुए हमें नजर आई। लेकिन मीनवाइल खबर ये भी आ रही है कि शब्बिन गिल जो है वो भी 14 अक्टूबर वाले मैच में परफॉर्म करेंगे। शायद अवेलेबल हो क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन है बीसीसीआई के मेडिकल अहमदाबाद। हां बिल्कुल। तो लेट्स सी के आपकी क्या मेरे अपने नजदीक देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शुभमन गिल जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, लेकिन ऑफ लेट कितने दिन से वो क्रिकेट नहीं खेले, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, बेड रेस्ट पे है। सो मेरे अपने नजदीक इतने इंपॉर्टेंट मैच में आई थिंक बाज़ दफा बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है। लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि इस वक्त जो इंडिया का बैटिंग यूनिट है वो बुरा काम तो नहीं कर रहा। आई थिंक वो तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। प्रैक्टिस सेशंस तो ऑब्वियसली दोनों टीमें ही कर रही होंगी। आप देख रहे हैं कि हमारे भी ये जो रिजर्व प्लेयर है वो भी इन्वॉल्व हैं, अबरार आप बॉलिंग करते हुए आप देख रहे हैं। सो पाकिस्तान भी हर तरफ से अपनी तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल भी डेफिनेटली हाई होगा। लेकिन जब आप इंडिया के कॉन्टेस्ट में आप बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि जो बीइंग अ प्रोफेशनल यूनिट वो इसके में कोई चीज़ जल्दबाजी करेंगे। अगर वो समझते हैं कि उनको उसको नेट्स पे अगर वो उनको बहुत ही अच्छा नजर आया शुभमन गिल कि यार ये अभी बिल्कुल बल्ले बल्ले 100% फिट हो गया हुआ है, सो मे बी दे टेक अ चांस। बट क्योंकि ईशान किशन ने बुरी ओपनिंग तो नहीं दी थी, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग। मनु आप बताएं कि लगता है आपको, मुझे जहां तक लगता है जैसे इन्होंने कही कि इतना जल्दी चांस नहीं देंगे, आप एज ए बॉलर एज ए टीम में प्लेयर कैसे रेट करेंगे शुभमन गिल का टीम में आना? मुश्किल है। आप पिक कर सकते हैं 15 गाइस के अंदर, आप उनको टाइम दें क्योंकि बहुत बड़ा गेम है इंडिया पाकिस्तान का, वैसे भी WC वर्ल्ड कप का गेम है। तो आपकी वैसे ही बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, आप इतना वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। कैप्टन उनका कल देखे इतनी अच्छी इनिंग्स खेल के गया, साथ उसको भी खिलाया। तो अगर उनको ज़रूरत होगी तो वाई नॉट, क्यों नहीं। लेकिन एट द मोमेंट उनको भी किसी चीज़ बैट्समैन की या कोई एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने की, क्योंकि उनका भी एक पैकेज, कंप्लीट पैकेज है। उनके भी ऑलराउंडर्स हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे बैटिंग कर लेते हैं। तो उनको अभी मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कि ये कोई वैसे ही नेटवर्क पे खबर होगी, वैसे खिलाने का मेरे ख्याल में तो कोई जवाब नहीं बनता। अच्छा, खिलाने का भी तो कोई जवाब बनता नहीं है, ये तो हमारे क्रिकेट लेकिन आपकी 11 में है वो, आपकी 11 में है वो, नहीं मेरी 11 में वो बुलबुल की प्लेइंग 11 अलग चल रही होती है। इसकी बुलबुल लेके क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन बुलबुल लेके आई ये खबर, नहीं खबर बुलबुल ने लेके, ये तो हर जगह है कि वो अहमदाबाद में आ चुके हैं, शायद बुलबुल के साथ आए। ऐसा हो सकता है। अभी प्रैक्टिस भी काफी जारी है, लेकिन हम बैक टू द मैच जो आज खेला गया। ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉलिंग आपकी तभी परफॉर्म करेगी जब आपके कैचेस हो रहे होंगे। लेकिन अभी थ्रू आउट आपने वर्ल्ड कप जो देखा होगा, जो टीमें मैच हार रही हैं और जो जीत भी रही हैं, उनके बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं मिल पा रही है पिचेस से
ऑल्दो आज साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्म की, लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स, इवन हमारे शाहीन शाह अफरीदी को भी विकेट्स नहीं मिल रही हैं इतनी जल्दी मैच के शुरू में। तो कैसे रेट करते हैं बॉलर्स के लिए? कुछ होना चाहिए ना। सुसर ने दामाजी को कॉल भी करके पूछने के लिए कि क्या हो रहा है भाई, विकेट क्यों नहीं ले रहे? देखें, बार बार एक ही चीज आती है कि जब तक आपकी टीम में अच्छे स्पिनर्स नहीं होंगे तो आपकी डजंट मैटर कैच एक मैच में छूटे, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप भी आपकी बॉलिंग पिट सकती है, क्योंकि उनको वो मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर टीम के पास 2 स्पिनर्स हैं, वो आके बीच में रेस्ट भी देते हैं, आपको कंटेन भी करके देते हैं, विकेट्स भी लेके देते हैं, तो उसका मोमेंटम बनता है। फिर दोबारा जब कमबैक के लिए फास्ट बॉलर को 2 या 3 ओवर के लिए बुलाया जाता है तो फिर वो आके एक और रिदम में आता है। तो जब उसको कोई विकेट ही नहीं होगी 20 ओवर तक, कोई बैट्समैन ही आउट नहीं होगा, तो आपके पास जितने मर्जी अच्छी पेसर हो, फिर उनका भी देखे कि एंड लास्ट मोमेंट पे आके आखिरी 3-4 ओवर में स्टैक और हेजलवुड ने आके, हेजलवुड को भी वैसा नहीं मिला तो स्टार्क्स ने आके अपनी बॉलिंग में उनको वो भी वेरिएशन के जरिए रोका है। तो फिर थ्रू आउट आप इवन स्ट्रगल करते हैं। जिधर जिधर आपके स्पिनर अच्छी बॉल करेंगे आपकी फास्ट बॉलिंग को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलती रहती है, लेकिन ना इनके मिड ओवर में स्पिनर काम कर रहे हैं, ना इनके नए बॉल पे आके जंपा ने बॉलिंग की 1-2 ओवर, फिर 70 रन 80 रन अगर एक बॉलर खा लेगा 300 के टारगेट के अंदर, तो बाकी 4 बॉलर तो 210 रन आराम से खा लेंगे, तो पीछे 300 तो आराम से बन गया। तो फिर हर टीम टारगेट करके आएगी कि इनके पास कितना बैकअप है और कौन बॉलिंग खेल रही है। तो इनके अगेंस्ट हर टीम मेरे ख्याल में इजीली, अभी तो आज का पिच भी थोड़ा सा सूटेबल था अर्ली, बिल्कुल ऐसे ही तो फिर आप कर सकते थे। तो जहां जैसे दूसरे पिचेस हैं बैटिंग के लिए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को 350 तो आराम से बना। आई स्टिल रिमेंबर द स्टेटमेंट कि आपने हनुसा भी याद है जब फर्स्ट ओवर देखा था, आपने कहा था कि लग रहा है कि बैटर को स्ट्रगल करना पड़ेगी। वो बॉलिंग करनी पड़ती। देखिए अभी जो भी रहमान बात करें ना, अगर हम अपने नाज़रीन को, लेकिन हमारे पास वो शायद वो नहीं होगा, अगर हम पिच मैप दिखाएं ना बॉलिंग का, आपको साफ फर्क लगेगा कि ऑस्ट्रेलियंस की बॉलिंग वेवर्ड थी और जो साउथ अफ्रीकन थी उन्होंने बिल्कुल विद इन द विकेट्स बॉलिंग की। जब आप विद इन द विकेट्स बॉलिंग करेंगे बहुत कम चांसेस होते हैं कि बैट्समैन को फिर आपको कुछ बना के बनाना पड़ता है। फिर जब आपको अगर ऑफलाइन बॉलिंग मिल रही है तो बैट्समैन के लिए ईजी है ना, उसको तो आउट होने का खतरा नहीं है। और मैंने ज्यादा महसूस ये किया कि उन्होंने शॉर्ट बॉल्स किए। फिर आप देखें कि अगर आज रबादा को आप देखते हैं, आप नेगिटी को देखते हैं, उन्होंने तो देखे ना LBW मिलना, अब बोल्ड होना, ये इस बात की गमाजी करता है कि आप बॉल आपकी गुड लेंथ में आया और आप सही जगह पे बॉलिंग कर रहे हो। फिर है जब आप वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको तो रन्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और वही हुआ। तो मेरे अपने नजर जो शाहीन की भी आपने बात की ना, जब आपका एक बॉलर 6 बॉल में से 4 अच्छी लाइन पे नहीं करेगा, बैट्समैन डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप 3 एक लाइन पे कर रहे हैं, 3 ऑफ लाइन पे कर रहे हैं, 3 लेग साइड की तरफ कर रहे हैं, तो 2 वाइड भी ऐड कर ले बीच में, वाइड भी नहीं, ग्लांस करके भी चौके हुए आप देखें, यहाँ से कट शॉट पे हुए। वेयर एज ऑस्ट्रेलियंस के लिए तो उनको सीधा खेलना पड़ रहा है, क्योंकि इसलिए कि बॉल ही सीधी आ रही थी, तो इसलिए वो उनको गैप्स भी नहीं मिल सकते थे। फिर प्लस जो बैकअप था फील्डिंग का, वो आउटस्टैंडिंग था। ऑस्ट्रेलिया के लिए व्हाट डू यू थिंक कि अब ये कमबैक करना आसान होगा? क्योंकि अगले तमाम मैचेस जो 7 मैचेस हैं उसमें से 6 मैच जीतने होंगे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसी टीम्स नहीं है कि वो मुकाबला नहीं कर रही। ऑल्दो अफगानिस्तान ऐसा लग रहा है कि शायद आसानी से हार जाए, लेकिन श्रीलंका भी अच्छी फाइट दे रही है, नीदरलैंड भी अच्छी फाइट दे रही है, और बांग्लादेश भी। इसमें तो चंद अच्छी टीमें, मतलब जो टॉप टीम्स हैं उनसे भी तो सर उनको तो मैंने भी निकाला ना, उसमें से भी तो मतलब मेरे सिर्फ जो ऑस्ट्रेलिया का जो इशू मुझे नजर आ रहा है, मुझे इशू ये नजर आ रहा है, देखिए हर टीम के लिए इशू होगा, क्योंकि हर टीम ये चाह रही है, खास तौर पर जो 4 मैच जीतने के बाद वो अपनी टीम की 11 में चेंजेस लाएं। बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार गई है, तो इसलिए वो अपने प्लेयर्स को देखे ना, नॉर्मली जो हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आप 2 से 3 मैच के बाद हम देखते थे कि ऑस्ट्रेलिया अपने चाहे जो मर्जी रिजल्ट हो वो रेस्ट कराते थे अपने प्लेयर्स को। सो क्या वो इस वर्ल्ड कप में जिस स्टेज पे वो खड़े हैं, क्या इस पोजीशन में हैं कि वो अपने प्लेइंग 11 को चेंज कर सकें? अगर वो प्लेइंग 11 को चेंज नहीं कर सके तो उनको 6 से 7 मैच ऑन द ट्रॉट खेलने पड़ेंगे। तो क्या उनकी जो टीम है या उनकी जो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज है वो है या नहीं? अब इस वक्त अगर आप देखें 2 मैचेस हुए हैं, तो 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया जो कहीं भी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल वो दोनों मैच हार चुकी है। तो उनको जीतने के लिए नेक्स्ट 4 मैचेस 5 मैचेस अपनी टॉप टीम ही खिलानी पड़ेगी ना, और ये टॉप 11 यही है जो वो खिला रहे हैं। तो क्या वो मतलब वहां तक जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब उनके इसलिए एक और इशू हो गया कि उन्होंने कैरी को ड्रॉप करके इंग्लिश को लाए। क्या आप इंग्लिश को कैरी करेंगे? उसने या कैरी को कैरी करेंगे? हाँ, ये इंग्लिश को उन्होंने देखे ना, कैच भी छोड़े, उसने बैटिंग भी नहीं।
So that's a very dicey और situation इसमें for Australia. एक और चीज हारून भाई ऐड कर दूं, इसमें इंजरीज के भी बहुत हाँ, chances हैं। इसीलिए तो कि मैं जब कह रहा हूं। आपकी बॉलिंग कंप्लीट नहीं होगी तो आपके मेन जो 2-3 बॉलर हैं उन पे लोड आता जाता है। मुझे लग रहा है अभी से 2 मैचेस में भी फटीग आ गई है। Exactly. बॉल आप राइट एरियाज में नहीं कर रहे हैं, आपकी पेस उतनी तेज नहीं जा रही है। आप जो बात करते हैं वेरिएशन से आप विकेट ले रहे Exactly, हैं, हाँ। तो मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड का तो जहां तक मुझे याद है कि आप बोल्ड करते हैं, हाँ, आप बिल्कुल, लेग बिफोर विकेट LBW लेते हैं, जी, जी। आपके कैचेस स्लिप में होते हैं, लेकिन आज आप स्लो बॉलर्स पे विकेट ले रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग करेगी स्ट्रगल तो स्पिनर्स की वजह से, और एक ही स्पिनर अगर जो मेन आपने खिलाया अगर वो ऐसी बॉलिंग करेगा तो थ्रू आउट इवेंट, मैंने आपको पहले भी कहा, इनकी बॉलिंग स्ट्रगल करेगी। आपके 3 बॉलर अच्छी बॉलिंग कर भी लेते हैं, 50-50 रन देते हैं, तो ये बॉलर फिर 70 खा लेता है या 80 खा 100 लेता खा है, लेता है। तो फिर कहाँ चला जाएगा, टारगेट वही चला जाएगा फिर 300 प्लस पे। तो बड़ी मुश्किल होगी उन बॉलर्स के लिए भी कि जो आपके मेन स्ट्राइकर है जिन्होंने विकेट्स लेनी है। आज भी मेरा ख्याल है यही एक रीजन था ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के लिए कि वो विकेट लेने गए, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि जितना भी उसको डी कॉक को जितनी भी जल्दी आउट कर सके, लेकिन उसने ऑसम इनिंग्स के लिए फिर इन्होंने कैचेस छोड़ दी। अगर वहां 2-3 कैचेस पकड़ भी लेते तो शायद उसका मोमेंटम भी टूट जाता, वो फिर वैसे स्टोक्स ना खेलता। तो मेरा ख्याल है कि इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी थ्रू अच्छा, अभी जैसे कि सर साहब बाकी भी बहुत सारे मैचेस हैं, तो डेफिनेटली लखनऊ में भी बहुत सारे मैचेस आगे चल के शेड्यूल होंगे, तो क्या लगता है आपको एडवांटेज किस टीम के पास ज्यादा रह नहीं, सकता तो है? आई थिंक जो पिच की का बिहेवियर देख के अब तो सब मेरे सारी टीमें जब लखनऊ क्योंकि में अब तक खेलेंगी- एक मैच सभी टीमें खेल चुकी है, हाँ, सबके नहीं, असेसमेंट आप आप देख लखनऊ चुके हैं। के, आप पर्टिकुलरली लखनऊ के वेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं, वहां के लिए तो मैं फील करता हूँ कि अब जो भी बैट्समैन, जो भी टीम वहां जाएगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, तो उसको पता है कि सेकंड टाइम, क्योंकि आज देखें एक वक्त में आके बॉल ड्यू की वजह से काफी वेट हो चुका था, और आपने देखा होगा टॉवल्स आ गए हुए थे और वो उसको साफ कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही डैमेज कर चुके थे। जब तक ड्यू आती वो उनको डेंट कर चुके हुए थे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को 3 से 4 विकेट्स लेके, फिर नीचे वाले तो कोप अप ही नहीं कर सके, और हालांकि शम्सी के लिए मुश्किल हो रहा था बॉलिंग करना, बॉल स्लिप हो रहा था। तो ये एक बस ड्यू फैक्टर का इशू है जो कि शाम को तंग कर सकता है बॉलिंग को, अदरवाइज मेरे नजदीक पहले बैटिंग करेंगे अगर लखनऊ में जो भी मैच। जी, और कोशिश कीजिएगा कि स्प्राइट पीकर बैटिंग कर लें, ठीक है, ताकि थोड़ा ज्यादा चार्ज हो जाए आप लोग, क्योंकि मैच वाला बड़ा दिन जो है वो आने वाला है, तैयारी श्यारी है, ठंड रखने का प्रोग्राम है या फिर चीखने चिल्लाने का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और एक अहम मैच के बारे में बात करेंगे। Stay tuned। जी, तो वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है, और जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर से जारी है, लेकिन ऐसे में जहां हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें हम सुबह में विक्रांत गुप्ता की बात कर रहे थे, लेकिन वो अलग बात है कि आईसीसी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया और कह दिया है कि ये रिजवान के दायरे इख्तियार में है या नहीं, इसका फैसला आप नहीं करेंगे। इस पर भी एक कमेंट लेंगे, लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जो कि अपनी मोहब्बत और अपने प्यार और अपने जज्बात का इजहार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ कर रहे हैं। किस अंदाज में, आइए मिलकर देखते हैं। वाकईतन ऐसा नहीं लगता है कि उस बात को जमाना हुआ। उस जो टूर था, मेरे भी गूज़बम्स आ गए, आई कांट टॉक, लेकिन उस वक्त जो हमारी टीम वहां पे गई थी, उन्होंने जैसी बॉलिंग की, जैसी बैटिंग की, मोहम्मद जुनैद का जो है स्पेल आज भी मुझे याद है, विराट कोहली हो और साथ ही साथ अगर गंभीर हो और सहवाग हो, उन सबको जैसे आउट किया था ना, वो अब भी याद है। हारून साहब, हम एक जाने देखते हैं कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि पाकिस्तान टीम, पीसीबी या पाकिस्तान से नफरत के लिए चीज़ें लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन दूसरी जाने ये लोग भी हैं जो कि प्यार करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को भी, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी। हारून साहब, आप भी बताइएगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था जब आप जाते थे? देखिए, ये जो जज्बात है ना, ये बेसिकली ये क्रिकेट फैंस के जज्बात हैं। बिल्कुल। यानी वो सिर्फ अपनी तर्जमानी नहीं कर रहे, ये पूरे उस इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी तर्जमानी कर रहे हैं। आई थिंक ये जो है ना, इसको चाहिए था कि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये सुनाता। यू नो द थिंग इज, जो इस वक्त जो हमें जो बैरियर आया हुआ, जो सीमा कह रहे हैं, जो इस वक्त है, वो हरेखा सीमा जो भी है, वो यही है कि उन्होंने दोनों नेशंस को खेलने से डिप्राइव किया हो, और अपने मकासद, ऐसे मकासद जिसका कोई मुझे नतीजा खेज चीज नजर आएगा ना इलेक्शंस में। हाँ, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। नहीं, देखिए अल्टीमेटली यार, आप पड़ोसी हैं, सब कुछ आप मिलजुल के अगर नहीं रहेंगे तो कैसे। पाकिस्तान ने कितनी मरतबा कोशिश की है, कितनी मरतबा ऑफर्स किए हैं कि आप जहाँ मर्जी हमारे साथ खेलना चाहते हैं, आप हमारे साथ जहाँ मर्जी खेलना चाहते हैं, खेलने वहां आने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं खेलते।
हर दफ़ा ACC में या ICC मीटिंग्स में डिस्कशन होती है तो इनके रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं ये हम तो आना चाहते हैं, साइड लाइंस पे हम तो आना लेकिन हमारी गवर्नमेंट जब तक इजाज़त नहीं देगी हम नहीं जाते। मजबूरन होता ही है कि आपको गवर्नमेंट की लाइन टो करनी पड़ती चाहे जो मर्जी हो। हमारा भी अगर पाकिस्तान हमें मना करेगा गवर्नमेंट तो हम नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा सिर्फ यह है कि मैं तो फर्म इस बात पे बिलीव करता हूं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स आपस में बिल्कुल कभी अलग होने चाहिए। और दुनिया भर में आप देखें ना ओलंपिक्स, सारी जो ताकतें एक दूसरे से लड़ने वाली हैं वो भी वहाँ ओलंपिक विलेज में सब लोग एक साथ रहते हैं। ये पीस एक्चुअली जो स्पोर्ट्स है ये तो पीस का पैगाम लेके आता है ना, तो इसको सोचना चाहिए। मुझे तो हम तो कभी भी नहीं कह सकते कि वो जब वो यहाँ आते हैं उनको जो पजीराई मिलती है, जब हम वहाँ जाते हैं जिस किस्म का वेलकम हमें वहाँ मिलता है वो तो आउटस्टैंडिंग है, उसको तो आप निगेट नहीं कर सकते। रहमान साहब, मैं यही वाकई में एक अच्छी बात है, हमें पॉजिटिविटी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन इस तरह की भी चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ज़ैनब वाला मामला आप देख लें, सुबह में जो भी रिजवान की ट्वीट, मतलब उनके स्टेटमेंट पर जो विक्रम का जो था, विक्रम गुप्ता का सारी स्टेटमेंट और ट्वीट कर देना, ये वो करना, फिर उसके बाद अब हम लोग ये पोलाइटनेस देख रहे हैं, तो मतलब पहले आपने गाल पे थप्पड़ मारा, फिर आप प्यार से थपकी दे रहे हैं, ये चीजें बैलेंस हो सकती हैं साथ साथ? बैलेंस मेरे ख्याल में कि वो अपने नेटवर्क जो अपने पेजेस के लिए ऐसी चीजें करते हैं, मेरी अपनी थॉट है, क्योंकि ऐसी चीज को हम स्टेट पे शट कॉल दे दें तो इसको इतनी हवाई ना मिले, तो लोग फिर इसको फॉलो करते हैं, उसका पेज फॉलो होता है, उसकी चीजें आप होती हैं, तो वो फिर शोखा हो जाता है कि हाँ देखो कितनी बड़ी ट्वीट कर दी मैंने। अभी ये कोई ट्वीट नहीं थी, लेकिन इसका कॉल भी आ गया कि हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, आप आराम से बैठे रहो जिधर हो, आप इन चीजों को मत डिस्कस किया करो। तो जो ये अभी चीज चली है, ये मेरा एक डिफरेंट थॉट है कि जब टूर पे ऐसी चीजें आती हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, जब आपको ऐसा माहौल मिलता है। आप देखें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच के थ्रेड बीज है, कभी कुछ आती है, कभी मेल्स आती है। अभी मेरा ख्याल है उस दिन भी मैं सुन रहा था तकरीबन 8000 से ऊपर पुलिस वाले लगाए गए पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए जी। तो बहुत बड़ी नफरी है ये एक मैच को कंट्रोल करने की। वो कह रहा है अभी ये मैंने कम बताया है, उनका को IG को DIG था, उसका कोई एक बयान आया हुआ था, वो मैं सुन रहा था। 8 से 9000 बंदा तो सिर्फ आपको कवरेज करेगा, सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए, जिसमें बॉम्ब्स वाले हैं, पता नहीं कौन कौन वो काउंटिंग करा रहा था, कौन कौन सा स्क्वाड है, वो सब मौजूद है। तो जब ऐसे माहौल में आके कोई आपको रिलैक्सेशन देता है, अच्छी सी कोई चीज सुनाता है, तो वो बड़ा फर्क पड़ता है, उससे आपको माइंड रिलैक्स हो जाता है, फिर आप अच्छे आपस में डिनर करते हैं, फिर वो एक नेक्स्ट मॉर्निंग वो आपकी फ्रेश होती है क्रिकेट के लिए। तो इससे मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए चीजें, छोटी छोटी ये चीजें इंटरटेन के लिए होनी चाहिए। आपके रूम स्पेशल होते हैं, आप डिफरेंट, आपको एक हॉल मिला होता है टीम मीटिंग के लिए, तो ऐसे लोग आए और कोई भी टीम हो जो अंडरस्टैंड करती है, उनकी ये 4 चीजें शेयर होनी चाहिए। तो बस फिर शायर इस शेर में कहना चाहता है कि 14 अक्टूबर को स्प्राइट की ठंडक, क्रिकेट के जज्बात दोनों के साथ तैयार रहिएगा। कल का मैच उस पर बात कर लेते, क्योंकि 14 अक्टूबर में एक दिन बाकी है और उस एक दिन में बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड मैच खेला जाना है। न्यूजीलैंड ने अपने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही मैचेस जीते हैं, जबकि बांग्लादेश ने अपने 2 मैचेस में से एक मैच जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ था वो मैच जीता, और दूसरा मैच जो कि इंग्लैंड के खिलाफ था उस मैच को हार दिया है। सीधा आपकी तरफ जाना चाहूंगा, ये बताइएगा तो रास्ता है? नहीं, आप भी तो आपसे भी पूछे जा सकते हैं, कट से आ जाए। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जिस फॉर्म में नजर आ रही है, डू यू थिंक कि बांग्लादेश उनको कल थोड़ा सा टफ टाइम देगी? क्योंकि ग्राउंड जो है वो ग्राउंड है जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच खेले थे, स्पिनर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। स्पिनर्स देखिए उनके पास भी अच्छे हैं, इनके पास भी अच्छे हैं। आई थिंक नया दिन नया मैच जी। सो इसलिए जो भी पीछे हुआ, अगर बांग्लादेश ने बुरा किया हुआ है उसको भूल जाना चाहिए, न्यूजीलैंड ने अच्छा किया हुआ है वो करते हुए आ रहे हैं, उनको ना भूले। नहीं वो मतलब वो ऑब्वियसली अच्छा। उनको तो भूल के उनको नए दिन के लिए तैयारी करनी होगी ना, कि हमें बिल्कुल नए तरीके से जाना होगा। अच्छा ऑलराउंड पैकेज है न्यूजीलैंड की टीम का भी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी सऊदी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन यह है कि उनकी विलियमसन बाहर बैठे हुए हैं, बावजूद उसके उनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बांग्लादेश की टीम में मैं देख रहा हूँ कि उनके पास शकीब ही उनका मेन स्टे है, जो बाकी बैट्समैन है जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, लिटन दास हो गए या शांतु वगैरह हो गए, तो वो कंट्रीब्यूट एज सच नहीं कर रहे। जब तक कि आपके टॉप 6 बैटर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आप किसी अच्छे हदफ तक नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह जब आपके टॉप 5 बॉलर्स में से 2-3 विकेट्स वगैरह अगर आप नहीं लेंगे तो आप दूसरी टीम के ऊपर डेंट नहीं मार सकते। तो दोनों टीमों के लिए ये है, अगर वो अर्ली स्टेजेस में बॉलिंग करते हैं तो उनको विकेट्स लेनी है, अगर उन्होंने बैटिंग करनी है तो रन्स बनाने। लास्ट क्विक कमेंट है रहमान साहब।
मुश्किल है कल, स्पिनर्स गेम है कल भी, जैसे आपने बताया कि जो पिच है तो दोनों टीमों के पास माइट भी के अगर ज्यादा टर्निंग पिच हुई तो मे भी कल न्यूजीलैंड 3 स्पिनर के साथ भी चला जाए। अभी सऊदी मैच नहीं खेले तो अगर हो सकता है उनको लगे, लेकिन कल स्पिनर्स गेम होगी क्योंकि बांग्लादेश के स्पिनर्स अच्छे हैं। तो अगर इनके 2-3 बैट्समैन अर्ली ऑन ग्रैब कर लिए लो टोटल के अंदर 300 के अंदर तो बांग्लादेश के चांस है, लेकिन न्यूजीलैंड बैटिंग बहुत फॉर्म में। बिल्कुल, बैटिंग न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर जल्दी आउट कर लेंगे तो मैच बांग्लादेश जीत भी सकता है। ये तो कल ही पता चलेगा। कल आपसे मुलाकात होगी 1 से 2 बजे तक, और तब के लिए अल्लाह हाफिज।